चैप्टर की शुरुआत में डू डोंग कहता है कि होली सन ने हार मान ली है। तो मिस जाओ यू अपना प्रोमिस पूरा करेंगी, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। जैन याओ कहती है तुम चू के साथ काम करके हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लोग कहते हैं होली सन हार गया जेंग फैमिली के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए, और तुम कह रही हो यह सब इनका प्लान था। तुम इतनी बुरी हो कि होली सन पर इल्जाम लगा रही हो। और कहने लगते हैं तब जैन याओ ये कहती है कि याओ यून ने गुस्से में आकर यह सब कह दिया है। जेंग फैमिली अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। अगर डू डोंग को शादी करनी है तो वह जेंग फैमिली में आकर बात कर सकता है शादी की हमारे एल्डर से। और जेंग याओ से कहती है कि लोग हम पर हंसेंगे अगर यह सब चलता रहा, तो अभी पीछे चलो और प्लान के साथ बताते हैं। अगर डोंग डू यहाँ आया तो वह बच कर नहीं जा पाएगा। डोंग डू हंसते हुए कहता है कि मैं आते हुए गिफ्ट जरूर लाऊंगा। बाद में चू एल्डर मू और फेंग याओ को देखते हैं। एल्डर मू कहती है कि जेंग फैमिली की मिस आपसे नफरत करती है बोन से। चू कहता है तो क्या वह सब कुछ छोड़ देगी मुझसे बदला लेने के लिए? अगर उसने मेरे सामने कुछ कहा तो मैं उसे एक हमले में मार दूंगा। तब जी वहां आता है और कहता है कि हम अमीर बन गए। चू कहता है हमने कितना कमाया? तो ये कहता है अगर डोंग डू का हिस्सा निकाल दे तो हमने 60 मिलियन स्प्लिट स्टोन कमाए हैं, वो हमारे लोग लाते होंगे। तभी एक जना वहां भागते हुए आता है और कहता है कि किसी ने स्प्रिट स्टोन को चुराने की कोशिश की है। ये पूछता है कौन है वो, तुमने देखा? वह कहता है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा पर वो एक ब्लैक कोट में था। तब हमें एक हमला दिखाते हैं। वहां पर एक जना चोर से कह रहा था तुम स्टोरेज रिंग को वापस कर दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं वह कहने वाला ये फैमिली का बॉडीगार्ड था, ये निंग। चोर सोच रहा था कि मैं पहले ये स्टोरेज रिंग को दूर भेज देता हूँ। तब यी निंग अटैक करता है तो चोर ब्लड ट्रैप का यूज करके वहां से भाग जाता है। तब एल्डर मू वहां आकर उस पर अटैक करती है पर वह उससे बचकर भाग जाता है। तब एल्डर वापिस आकर यिंग नैंग को कहती है कि वह उसको रोक नहीं पाई, उसके पास डिवाइन स्किल थी जिससे वह अपनी स्पीड तेज करके भाग गया। तो यी निंग कहता है कि मैंने उस पर मार्क लगा दिया है तो वह हमसे ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। उसके बाद एल्डर मू वापिस आ जाती है। जो कहता है कि तुमने कहा ब्लैक कोट वाले ने जी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। तो एल्डर मू कहती है कि मैंने उसे आप जैसी टेक्निक का यूज करते हुए देखा, तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उसने जी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है। जो कहता है कि उस पर जी निंग ने मार्क लगाया है तो उसने स्टोरेज रिंग को दूर भेज दिया। कोई तो है जो उसके पीछे उसको बैकिंग दे रहा है या उनके पास जी सीक्रेट टेक्निक है। यह बात जी सीक्रेट टेक्निक के बारे में तो है, हम चुप रहेंगे। होली ग्राउंड को बताना मत, साथ में स्पेशल यिंग फैमिली को मत बताना। जो कहता है कि मैं लोगों को कह के आता हूँ कि मैं क्लोज कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। एल्डर मू कहती है कि मैं भी साथ में चलूं, तो जो एल्डर मू के पास आकर हाँ कहता है। उसके बाद हमें सैंगजिंग सिटी के बाहर देखते हैं। हमें दो जने दिखाई देते हैं, वह चू और एल्डर मू थे जिन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। एल्डर मू कहती है कि इसके स्पीड की हिसाब से हम 7 दिनों में ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। चू कहता है तुम्हें कोई जानकारी मिली ओए यांग फैमिली के बारे में? तो एल्डर मू बताती है कि उनके पास 2 लेजर सेंट हैं, वो दोनों कपल हैं। उस चोर ने सब कुछ रिस्क में डाला रिसोर्सेस चोरी करने के लिए, तो मुझे लगता है उनमें से कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है ग्रेट सेयन पर।
तो चू कहता है कि तुमने मेरा सामान चोरी किया और ब्रेक थ्रू कर रहे हो। हर चीज की एक कीमत होती है, कुछ भी फ्री में नहीं होता। तब एल्डर मुंह कहती है कि अब आप क्या करेंगे होली सन। तो चू कहता है कि हम यहाँ होली ग्राउंड की तरफ से नहीं आए हैं, तो मैं मेरी सेकंड सिस्टर डिसिपल का नाम यूज करूंगा। तो एल्डर मुंह कहती है सेकंड सिस्टर। जो कहता है सॉरी सेकंड ब्रदर का नाम यूज करूंगा, और सोचता है कि ब्रदर हो या सिस्टर क्या फर्क पड़ता है, और एल्डर मुंह के कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद आप लोगों को तो पता ही होगा क्या होता है, जैसे हर एपिसोड में होता आया है। बाद में अगले दिन का समय दिखाते हैं। वह दोनों शिप से उतरे थे और एक दुकान के पास जाकर एल्डर मुंह कहती है कि यह ब्रेसलेट कैसा है हस्बैंड। फिर चू उस ब्रेसलेट को देखता है। तब सिस्टम बताता है कि वह ड्रैगन और फीनिक्स जेड ब्रेसलेट है, मिथिकल ग्रेड का। तब चूज उसे खरीदने की बात करता है। तब उससे एक छोटी बच्ची टकराती है, तो चू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरे रुपए चुराना चाहती हो, तुम चालाक तो हो पर मुझसे ज्यादा नहीं। और उसको देखकर सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।